आदरणीय कमल जी ने मेरा चुनाव को थोड़ा सा सहयोग करने के लिए और चुनाव की बागडोर में चुनाव के सहयोगी 3 मेरे को दिए उन्होंने 4। एक आदरणीय श्री नंद किशोर चौहान जी इस विधानसभा में मेरे सहयोगी थे। तीन महारथी आगे अब चुनाव उड़ेगा। मुझे हमेशा मिला और अब भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, नगर साहब बाबा की बड़ी कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल बागड़ी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी। कमल कमल कमल। उस नाले को याद रखना है, मैं चीजें भूलता नहीं हूँ। वो नाला, वो तमाशा होना चाहिए उनके ऊपर। इनकी बेटी की शादी थी और सीवर जब भरे में थे। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी सीवर नहीं खुला चाचा। बहुत बुरा हाल था। प्रत्याशी कमल बागड़ी ने बलीमारन विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत एक भव्य पदयात्रा के आयोजन किया गया। ये पदयात्रा 27 जनवरी सोमवार को रामनगर मंडल वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत विभिन्न इलाकों में संपन्न हुई। पदयात्रा का कार्यक्रम समय दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। प्रारंभ स्थल धोबी कटेरा, ईदगाह रोड, गुजरास्तान, शेरों वाली गली, पीपल वाली गली, पंजाबी अकादमी, शिव हनुमान मंदिर, पंचायती ठाकुर प्रबंधक कमेटी तक पहुंची। इस पदयात्रा में भाजपा के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ता सन्नी चौहान, पम्मी चौहान, संजय राठी गिहारा, देवेंद्र सोनकर, धर्मवीर सोनकर, देवेंद्र गिहारा, सुनील सोलंकी, यशपाल ठाकुर, राम सिंह ठाकुर, अशोक सोलंकी, संजू प्रताप, लता सोढ़ी, हीरा सोढ़ी ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की रेखदेख और प्रबंध भाजपा के कार्यकर्ता प्रभारी श्री गोपाल गर्ग जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कार्यक्रम की व्यवस्था और सफल संचालन के लिए कई भाजपा पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बल्लीमारन विधानसभा के मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ाना और भाजपा की विकास योजना और नीतियों को जन जन तक पहुँचाना था। कमल बागड़ी ने क्षेत्र के नागरिकों को पार्टी के दृष्टिकोण और स्थानीय विकास के लिए की जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। पदयात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ क्षेत्रवासियों से संवाद किया। क्षेत्र के नागरिकों ने कमल बागड़ी का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने समर्थन का आश्वासन दिया। भाजपा प्रत्याशी कमल बागड़ी की पदयात्रा बल्लीमारन विधानसभा में एक सफल जनसंपर्क कार्यक्रम साबित हुई। इस आयोजन से न केवल क्षेत्र में पार्टी की उपस्थिति मजबूत हुई बल्कि भाजपा के लिए एक सकारात्मक माहौल भी बना। आपकी जानकारी में आदरणीय कमल जी ने मेरा चुनाव को थोड़ा सा सहयोग करने के लिए और चुनाव की बागडोर में चुनाव के सहयोगी 3 मेरे को दिए उन्होंने 4। एक आदरणीय श्री नंद किशोर चौहान जी इस विधानसभा में मेरे सहयोगी थे। दूसरों का स्वागत अभी करवाते हैं सुशील शर्मा जी। सुशील जी हाँ, फोटो भैया अजय जी, आप अपने प्रधान का खर्चोगे, हमारे प्रधान का दिखेगा। वो अभी आ रहे हैं दीपक अग्रवाल जी को मेरे साथ चुनाव सहयोगी बनाया इन्होंने। चांदा को ज्यादा फ्री हो जाएगा। अरे चांदा
चौहान साहब कोई बात नहीं जी आ गए एक माला देना एक माला ले जाओ देना ले जाओ ले जाओ ले जाओ अब वो भी चौहान साहब है वो आ गए ना एक माला देना कि माला दे दो माला माला दे दो जाओ भाई चारों ये कोई बात नहीं अब अपने डाल दो एक मिनट के लिए हाँ चलो जी फोटो ले लो जी थोड़ा पीछे जाओ भाई 3 महारथी आगे अब चुनाव उड़ेगा चलो 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 आओ भाई साहब मुझे हमेशा मिला है और अब भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं नगर साहब बाबा की बड़ी कृपा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये पगड़ी ये मेरे को जो आप पगड़ी मिला रहे हो उसका सम्मान रखूंगा मैं और आपको भी एक एक घर को छूना है खाली कटरे तक सीमित नहीं रहना है आप लोगों की शक्ति पहचाने जब प्रभु श्री राम बनने गए थे तो रावण के पास अस्त्र शस्त्र ज्यादा थे रावण के पास धन ज्यादा था रावण के पास सेना ज्यादा थी पर हनुमान जी के साथ राम जी के साथ निष्ठावान समर्पण भाव से जुड़ने वाले वन जीव थे और उन्होंने राम जी ने उन सबको उनकी शक्ति याद दिलाई और लंका को विजय प्राप्त किया। तो इस बार बल्ली मारन विधानसभा में आज सबके आशीर्वाद से कमल खिलेगा और जब कमल खिलेगा तो दुगनी तेजी से बल्ली मारन विधानसभा का एक एक काम होगा। हमेशा हमारे कहीं ना कहीं हमारे इलाकों के साथ भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को मिटाने का काम आपका बच्चा आपका भाई आपका बेटा करेगा। आप मुझे इतना आशीष दे रहे हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पगड़ी स्वयं में बांध रहा हूँ आपके आशीर्वाद की पगड़ी मैं आगे तेजी से निवेदन करूंगा चीजों को संभाले और यहाँ के मुझसे सम्मान भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मित्रों जैसा कि अभी हमारे बल्ली राम विधानसभा से प्रत्याशी श्री कमल बागी ने आपको आश्वासन दिया है ये उससे भी ज्यादा करेंगे हम 8 तारीख को जब जीत के आएंगे तो ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पेंशन की समस्या है राशन कार्ड की समस्या है इन सबको माँ झंडे वाले का आशीर्वाद है आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबने आने वाली 5 तारीख को 5 जनवरी को एक एक घर से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया करा दिया आप डाल दो चाचा
दोस्तों, अशोक जी, दोस्तों, मुझे यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है कि आप जाएं और अपने लोगों को बताएं कि दिल्ली में किस प्रकार विकास की गाड़ी दौड़ेगी। विकास की गाड़ी, डबल इंजन की गाड़ी जब दिल्ली में दौड़ेगी तो हमारी माताओं और बहनों को 2500 रुपए महीना मिलेगा। 2500 रुपए महीना। विकास की गाड़ी, डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जब दिल्ली में बनेगी तो प्रत्येक बुजुर्ग को जो 60 साल से ऊपर के हैं 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। 10 लाख रुपए का इलाज। दोस्तों, ऐसी कैटेगरी के लोगों को जो छोटे बच्चे 12वीं पास करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने उनका ध्यान रखते हुए 1000 रुपए महीना 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए रखा है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी तो 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। अंतिम श्रेणी में खड़े हुए व्यक्तियों को अगर कोई देख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही श्री नरेंद्र मोदी जी। गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री जी 6000 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 21000 रुपए कर दिया। अगर मैं अपने मैनिफेस्टो को, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मैनिफेस्टो को बताने बैठूंगा तो मुझे लगता है शाम हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने बोला है 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और जब 301 हो जाएगा तो 1 यूनिट का ही बिल आएगा। 301 यूनिट का बिल आएगा। 201 होने पर पूरी 201 का बिल दिया जाता है, वसूला किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है 301 पे 1 पे। हम लोगों का ध्यान रखने वाले प्रधानमंत्री जी गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, सामान्य वर्ग के गरीबों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। और निरंतर यूपी, हरियाणा, राजस्थान में आप देख रहे होंगे लोग कितने खुशहाल हैं। जब हरियाणा में हमारी सरकार बनी, नजदीकी राज्यों में दोबारा 25,000 सरकारी नौकरियां बिगड़ किसी बिचौलिए के सीधा लगी। हरियाणा में 25,000 नौकरियां। क्या दिल्ली के अंदर 10 साल में कोई नई नौकरी मिली? कोई सरकारी नौकरी निकली? नहीं निकली। अपने आप को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल जी के घर में 50 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लगी हुई है। अगर गरीब होते तो 15 लाख रुपए के मकान में रहते। अपने आप को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में 20-20 लाख रुपए के पर्दे लगवाते हैं। क्या 10 साल के अंदर किसी गरीब आदमी का राशन कार्ड बना? प्रधानमंत्री जी राशन मुफ्त दे रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल जी उनकी स्कीम नीचे ना आए, राशन कार्ड ही नहीं बना रहे। पेंशन भी नहीं बढ़ी। 10 साल से किसी बुजुर्ग की नई पेंशन नहीं बनी और मोदी जी बोल रहे हैं पेंशन में 500 रुपए का इजाफा करेंगे। बजाओ मोदी जी के नेता जी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दोस्तों, भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं अपने परिवार में आया हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कहता है वो करता है। आपने मुझे बोला कि बाहर धर्मशाला बननी चाहिए। बाबूजी ये रहे हमारे बाबूजी, अपनों की बात से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। बाबूजी एक दिन मेरे पास बैठे और मेरे से नाराज हुए कि धर्मशाला नहीं बनी। हमने 1 महीने में धर्मशाला को बनाकर तैयार किया। हमारे बुजुर्गों का भी नारा रहा है, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाएं और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाए और उस इंजन के अंदर, उस गाड़ी के अंदर बल्ली मारन विधानसभा का डब्बा भी जोड़े ताकि हम इतनी प्रगति से आगे बढ़े। 2 नंबर कमल का निशान। आप सबने मुझे इतना आशीर्वाद दिया,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पापीलाल जी से बोलूंगा आगे की प्रक्रिया शुरू करें। भारत माता की, भारत माता की। हमारी न्यारी लड़की चली किससे आगे, मुट्ठी बीच के दोनों हाथ ऊपर करके पूरे जोश में, पूरे एकदम इतना भयंकर और घोष होना चाहिए कि सामने से आवाज आए कि अब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की, भारत माता की, बाबा नगर सेन की। कमल बागड़ी जी ही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल निगम पार्षद रहते हुए इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। हर दिल अजीज है, युवा है, और सबसे बड़ी बात उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो मोदी जी की नीतियों को देश में फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी। और एक बात मैं आपको बता दूं, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी, कमल का फूल कभी ना भूल, कमल पे करे अमल, हो जाएगा आपकी हमारी समस्याओं का हल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।